सुख अगर मिल गया, सुख अगर प्राप्त हो गया तो भजन छूट जाता। अगर सुख प्राप्त हो गया तो भजन छूट गया। सुख अगर ज्यादा प्राप्त हो गया तो भजन हमारा रहेगा। ये सुख का अनुभव है। बैठे रहने दो। ये सुख का अनुभव है। जब ज्यादा मात्रा में हमें सुख मिल जाता है तो हमारा भजन, हमारा कीर्तन, हमारी भक्ति, हमारा स्मरण ये छूट जाता है। अब दुनिया के लोगों को तो मालूम नहीं है कि सुख होता कैसा है। घर में बहू आ गई तो लोगों को लगा कि बहुत अच्छा सुख हमारे घर में आ गया, रोज गरम गरम रोटी देगी। अब जिन जिन की आई है वो सब अपने आप में समझ ले। फिर किसी को मालूम पड़ा कि घर में पोता पोती हो जाएगा तो सुख अच्छा हो जाएगा। जिन जिन के घर में पोता पोती हो गए उनसे पूछ लो। किसी को लगा कि डबल मंजिल का मकान बन जाएगा तो सुख अच्छा हो जाएगा। जिनका डबल मंजिल का मकान बन गया उनसे पूछ लो। सुख मिलता कहाँ? सुख कैसा होता है? सुख की कल्पना कैसी होती है? सुख कैसा होता है? एक ट्रेन की तरह, रेल की तरह। स्टेशन पे तुम खड़े हो, वहां पर बोलने वाली मशीन नहीं लगी है कि इतनी बजे ये ट्रेन यहाँ पहुँचेगी, आधा घंटा लेट है, 15 मिनट लेट है, ट्रेन का नंबर ये है, ट्रेन का नाम ये है, वो ट्रेन 2 नंबर प्लेटफार्म पे पहुँचेगी कि 1 नंबर पे पहुँचेगी। वो मशीन, वो बोलने का स्पीकर स्टेशन पर नहीं लगा है। वो बोलने की मशीन स्टेशन पर नहीं लगी है। और जिस स्टेशन पर बोलने की मशीन नहीं लगी होती, जिस स्टेशन पर बोलने के स्पीकर नहीं लगे होते, जिस स्टेशन पर बोलने के लिए कोई माइक नहीं लगा होता, तो जो जाने वाला यात्री है ना, जिसको यहाँ से अपने मैनपुरी से जिसको आगरा जाना है, तो अगर मालूम पड़े मशीन नहीं लगी है, स्पीकर नहीं लगा है, तो जो भी ट्रेन आती है ना, तो जाने वाले व्यक्ति को यही लगता है कि मेरी आ रही है, अब आ रही है, आवाज आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। और जो ट्रेन सामने आती है वो तो तुरंत निकल जाती है, मालूम पड़ा ये तो मालगाड़ी है। फिर खड़ा, फिर दूसरी ट्रेन आई, आ रही, अब की बार ये अपनी ट्रेन आ रही है, तैयारी करके बैग में लेके बस तैयार होकर सामने आया। इतनी देर में मालूम पड़ा कि ये तो दूसरी जगह जा रही थी, मालूम पड़े काशी जा रही है, अब ये बनारस जा रही है। तो फिर तैयार हुआ, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, और फिर ट्रेन चलते चलते मालूम पड़ा कि ये ट्रेन तो दूसरी जगह जा रही है। बस सुख भी ऐसा ही होता है। बचपन में लगता है कि जवानी में सुख मिलेगा, जवानी में लगता है कि अधेड़ी में सुख मिलेगा, थोड़ी 1-2 दुकान और खोल लूं फिर सुख की जिंदगी जीऊंगा, घर में बहू आ जाए सुख की जिंदगी जीऊंगा, पोता पोती हो जाए सुख की जिंदगी जीऊंगा, थोड़ा कामकाज फैला लूं सुख की जिंदगी जीऊंगा। सुख आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। बचपन निकल गया, जवानी निकल गई, अधेड़ी निकल गई, बुढ़ापा आ गया, और बुढ़ापे में भी अभी भी काम ना करके बैठे हो, सुख मिलेगा। मालूम पड़े मुंडा से पूरा सोफा सेट निकल गया, आंखों से दिखना बंद, कानों से सुनना बंद, पाँव से चलना बंद, हाथ भी थर 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 कांपे, गर्दन भी धीरे धीरे कांपे, और विचार करे कि सुख मिलेगा। सुख वो ट्रेन है, सुख वो ट्रेन है जो आती हुई लगती तो है कि ट्रेन आ रही है, हमारी आ रही है, हम बैठेंगे, हम चलेंगे, हम ट्रेन में बैठकर जाएंगे, पर वो ट्रेन दूसरे की निकल जाती है। सुख होता ही ऐसा है, हर बार लगता है बस ये वाला काम हो जाएगा ना मेरा, मेरे को अगर वहां का टेंडर मिल गया ना, सारा कर्जा चुका दूंगा, टेंडर मिले तो बस, अब की बार चुनाव आ रहा है ना, बस अब की बार तो अब की बार बस मालूम पड़े वो ट्रेन फिर निकल गई, वो टेंडर फिर निकल गए, फिर वो काम निकल गए, फिर वो बात निकल गई। अब वो सुख का अनुभव कर रहे हैं कि मिलेगा, पर शिव महापुराण की कथा कहती है
आप अपने स्थान पर बैठे रहो, आप अपने जगह पर बैठे रहो। अगर कोई अनाउंसमेंट करने वाला भी नहीं है ना, तुम अपनी जगह पर बैठे रहो, तुम्हें उतावले होने की जरूरत नहीं है। तुम जहां पर बैठे हो, तुम्हारी ट्रेन में बैठ